एक न्यूज और है, एमएस धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। लंदन में एक इवेंट हुआ, उसमें ये चीज पता चली, इस बारे में बताया गया। ही वाज वन ऑफ द 7 इंडिविजुअल्स, मतलब 5 पुरुष क्रिकेटर, 2 महिला क्रिकेटर के साथ इनको अब एड ऑन किया गया है। तो ये खबर आई है। धोनी ने आईसीसी से क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इट इज एन ऑनर टू बी नेम्ड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, which recognizes the contribution of creators across generation and from all over the world. To have your name remembered alongside such all-time greats is a wonderful feeling. It is something that I will cherish forever. मतलब कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आना, मतलब वहां पे शुमार होना बड़े सम्मान की बात है। और ये रिकॉग्नाइज करते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हर जनरेशन के क्रिकेटर्स करते हैं और पूरे दुनिया मैं में कर दूं। करते हैं। हाँ। मैं ट्रांसलेट कर दूं। टेक्नोलॉजी की मदद से मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो धोनी जी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है, जो अलग अलग पीढ़ियों और दुनिया भर के क्रिकेटर्स के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ अपना नाम जुड़ते देखना एक अद्भुत अनुभव है। यह एक ऐसा पल है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगा। और ये कहा है एमएसडी ने। एमएसडी जो है हॉल ऑफ फेम में आ गए भाई साहब, तो बहुत बहुत बधाई हो महेंद्र सिंह धोनी के तमाम चाहने वालों को। और 2004 में डेब्यू किया था और 21 साल बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, और अभी तक क्रिकेट से रिटायर नहीं हुए अगर आप याद करें तो। एमएस धोनी अभी भी खेल रहे हैं भाई यार, लेकिन वो जो लंबे बाल वाला धोनी था ना, वो अलग ही था। हाँ। शास्त्री ने भी उनको बधाई दी। शास्त्री जी ने, रवि शास्त्री ने क्या कुछ कहा, सूरज ये भी बताते चलिए। इस ओकेजन पे उन्होंने उनको बधाई दी है और साथ में आपको ये भी बता दें कि सचिन तेंदुलकर भी मतलब इस हॉल ऑफ फेम में शामिल है, और कौन कौन इंडियंस है वो भी आपको बताते हैं। रवि शास्त्री ने क्या कहा, ये पहले बता दीजिए। शास्त्री ने कहा है कि मैंने कभी भी किसी में ऐसा संयम नहीं देखा। उसे किसी भी बात का असर नहीं होता उस पर, चाहे वो 0 पर आउट हो जाए या विश्व कप जीत ले, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बदलता, और ये बात मैंने कम से कम भारत के किसी खिलाड़ी में कभी नहीं देखी। वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ प्लेयर बोले हैं भाई। और धोनी 11वें भारतीय हैं आईसीसी जी। हॉल ऑफ फेम में। हम्म। इनसे पहले लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, मिस्टर मुल्तान वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी, अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, राहुल द्रविड़, वीनू मांकड़ और नीतू डेविड इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। नीतू डेविड, डायना एडुलजी दो भारत की महिला क्रिकेटर्स हैं, और नीतू डेविड लेफ्ट आर्म स्पिनर थी शायद। और डायना का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। डायना एडुलजी सीओए का भी हिस्सा थी, बीसीसीआई चलाने वालों में भी शामिल थी। तो ये 2 महिला क्रिकेटर्स हैं, और 9 भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स अभी तक हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं। कुछ लोग विराट का नाम खोज रहे होंगे, तो अभी रुक जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। परेशान मत होइए, आ जाएंगे, विराट भी आ जाएंगे, रोहित भी आ जाएंगे, डिजर्व तो करते हैं ये दोनों। हुँ। हाँ, बिल्कुल। और नीतू नीतू जो थी वो लास्ट सीज़न, मतलब पिछले साल आई थी जो खबर, उसमें बताया गया था कि नीतू डेविड को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इससे अलग मैथ्यू हेडन ही हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, और मैथ्यू हेडन तो बात ही अलग थी। अब सीएसके का कैप्टन आया है, तो सीएसके का 1-2 प्लेयर तो लेके आएगा ना साथ में। जैसे जीटी का प्लेयर इंडिया में 5 प्लेयर्स लेके घूम रहा है अपने। तो मैथ्यू हेडन भाई क्या डरावना प्लेयर था यार। मैथ्यू हेडन मतलब खतरनाक उस टाइम पे तो। मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट ओपन करने आ रहे हो, बॉलर से ज्यादा फैंस सोच रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या लेंथ रखें, क्या लाइन रखें इन दैत्यों के सामने। अद्भुत अद्भुत हैं भाई, मतलब अद्भुत तरह के क्रिकेटर थे, और अपनी तरह के। और इनके अलावा सारा टेलर जो इंग्लैंड की विकेट कीपर बैटर रह चुकी हैं, वो उनको भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान की सना मीर का नाम है, डेनियल विटोरी है न्यूजीलैंड से, ग्रेम स्मिथ भी हैं, एमएस धोनी का हमने आपको बताया, मैथ्यू हेडन का हमने आपको बताया, और इनके अलावा साउथ अफ्रीकी हाशिम अमला। हाशिम अमला देखिए कमाल के क्रिकेटर है, और ग्रेम स्मिथ यंगेस्ट कैप्टन एवर। और जिस तरीके अभी भी टेस्ट का सबसे सफल कप्तान वही है, जबकि रिटायर हुए कितने साल हो गए उनको। और ग्रेम स्मिथ ने जब डेब्यू किया था यार, मतलब अद्भुत आतंक था इनका टेस्ट क्रिकेट में। तो जो धूम मचा के रखी थी भाई साहब, रन ही रन, रन ही रन, रन ही रन किए जा रहे हैं। सेंचुरी पे सेंचुरी, डबल सेंचुरी पे डबल सेंचुरी, जहां भी जा रहे हैं वहीं पीट रहे हैं। लेकिन अंत अगर उस तरीके से कर पाते ना ग्रेम स्मिथ अपने करियर का जैसा शुरू किया था, तो ग्रेम स्मिथ के नाम और भी बहुत सारे रन होते, लेकिन कैप्टनसी के मामले में तो कोई जवाब भी नहीं है।
और बाकी जिस तरीके के जो भी हॉल ऑफ फेम में जो आया है वो दिग्गज ही होगा भाई, अपनी अपनी तरह का दिग्गज ही होगा कहीं ना कहीं का, क्योंकि हॉल ऑफ फेम में सिलेक्शन ऐसे नहीं हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है। हाँ, पाकिस्तान के प्लेयर सना मीर, भाई सना मीर पाकिस्तान की तो लेजेंड है ही ना, और कई काम उन्होंने अच्छे करे हैं। क्रिकेटर हैं जो इस आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सम्मानित हुई हैं। अब हम उनको देखते हैं कमेंट्री करते हुए, काफी कुछ बदला है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की वुमेन्स टीम में स्पेशली काफी कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद हम काफी और विमेन क्रिएटर्स का नाम सुनते हैं। लेकिन दो दो लड़कियां, दो महिलाएं थी जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बदला था, मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया, अपने अपने पैसों से टीम को लेके जाते थे, खिलाते थे। बहुत बहुत मतलब पाकिस्तान की विमेंस टीम ने तो बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ, उनका अपना स्ट्रगल रहा है, वो तो मतलब टूर पे जाते हैं तो उनकी फोटोज भी नहीं शेयर होती, उनकी किट बैग से फोटोज शेयर होती हैं, और फिर लोग पूछते हैं कि किट बैग के अंदर सांस आ रही होगी कि नहीं। उन्हीं का था ना, उन्हीं की तस्वीरें शेयर करते हैं ना। उस ट्रोलिंग से अलग वहां से नहीं, ये मैं माहौल माहौल की बात बता रहा हूँ कि इस तरीके का माहौल है कि उनकी तस्वीरें तक शेयर करना गवारा नहीं करते, ट्रोल नहीं करना भाई। कुछ और मैंने पढ़ा था तो फैमिली उनको जाने नहीं देती थी, छुपते छुपाते जाते थे। कुछ की फैमिली सपोर्ट भी करती थी कि आप जाइए खेलिए। अगर वो वहां जाके खेलती थी किसी ग्राउंड में तो उनको भेज दिया जाता था, सस्पेंड कर दिया जाता था कि नहीं खेलती। और ये मतलब ये आम लोगों को आप छोड़िए, शाहिद अफरीदी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, अ, उनके बयान भी कितने वायरल होते थे। आप सभी जानते हैं कि शाहिद अफरीदी क्या कुछ कहते हैं महिला क्रिकेट के बारे में फॉर एग्जांपल, और बाकी कुछ क्रिएटर्स भी कुछ बोल चुके हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी के तो बहुत ओपन कमेंट्स हैं।